हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और आज इस चैनल पर साइंस के अंदर हम 500 MCQs जो हमारा चल रहा है उसका सीरीज लेकर आए हैं। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। आप अभी देखेंगे, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दूर दूर तक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। क्योंकि इस चैनल पर अब आपको लगभग पता चल गया होगा कि यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास कराई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया जाता है, एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है। तो आइए चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। हैं, अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके NTPC ग्रुप डी और रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पटवार हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी बेस पे बनाए गए हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 78 जो है, क्या बोलता है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति तो सबसे पहले तो आवृत्ति जो होती है वो किस में नापी जाती है? हर्ट्ज़ में, है फ्रीक्वेंसी। तो पराश्रव्य तरंग का मतलब ये होता है कि जिसको हम सहन न कर सके सुनकर, हैं, तो उसकी आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो ये है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इतनी है, तो जो मानव द्वारा तरंगे होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे, तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जिसको हम सुनते हैं, उसकी रेंज क्या होती है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। देखिए आप, 78 हो गया, 79 को देखिए, मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? हैं, तो इसकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, हर्ट्ज के, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति होती है उसको हम सुन सकते हैं, हैं, वो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अब बात वापस आती है 80 नंबर क्वेश्चन पे कि पराश्रव्य ध्वनि किन जीवों द्वारा सुना जा सकता है। अब पहली कंडीशन तो ये है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी वो असहनीय होती है हमारे लिए। हम इंसानों को वो सुनने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हो सकता है कान के पर्दे भी फट जाएं, यानी हम सहन नहीं कर पाएंगे, हैं, हम उतनी आवाज़ को सहन नहीं कर पाएंगे सुनने के बाद। इतनी तेज़ आवाज़ होती है 20,000 हर्ट्ज के आगे। तो भाई ऐसे कौन से जीव हैं जो उनको सहन कर लेते हैं सुनने के बाद? तो दो प्रमुख हमारे दैनिक लाइफ में जो हम देखते हैं, तो वो ऐसे जो दो जीव हैं, उसमें एक आपने नाम सुना होगा, डॉल्फिन मछली। तो डॉल्फिन मछली एक नाम है इसका, डॉल्फिन मछली। एक तो ये सुन सकती है, एवं कुत्ता, डॉग। ये दो जीव ऐसे हैं जो पराश्रव्य ध्वनि को सहन कर सकते हैं, सुन सकते हैं उन्हें, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की ध्वनि को ये सहन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, हैं। उसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 81 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो जब हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, यहाँ क्या होता है, गुब्बारे का आयाम बोले तो डायमेंशन है ना, में वृद्धि होगी, यानी उसके आकार में परिवर्तन होने लग जाता है। गुब्बारे को
जब हम हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ते हैं तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होती है, डायमेंशन में वृद्धि होती है। इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के अपने माइंड में सेटअप कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे अभी एग्जाम जो होंगे उनके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में, अब ऐसी रात होती है जिसमें तेज हवा चलती है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? अब जब हवा तेज चल रही है तो ओस नहीं बन रहा, उसका क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना, वाष्पीकरण की दर का तेज होना, यानी तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है उस हवा के कारण। सूख जा रही है, जो वाष्प बन रहा है, जो ओस की वाष्प बनती है वो एक्चुअल में बन नहीं पाती हवा के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, और कुछ गति के कारण भी क्या होती है, कण टकराते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज हो जाती है, और वो नहीं बन पाते हैं ओस तेज हवा वाली रात्रि में। तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं एक्चुअल में हैं, वो तो क्या सोचते हैं कि हम दरवाज़ा खोल देंगे ना फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, तो ठंडा होगा, ठंडा अंदर से ठंडा ही आएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कमरे का ताप बढ़ जाता है। कमरे का ताप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना, ये तो पढ़ रखा होगा आपने, मैं जानता हूँ, ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी आ गया तो इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी टॉपिक पे चर्चा चल रही तो उस पर 4-5 क्वेश्चन आने वाले जिस तरीके के बन सकते हैं वो बन जाए। देखिए अभी ध्वनि पे जैसे बनाया, तो ध्वनि पे देखिए 1 2 3 लगभग 3 क्वेश्चन बने। फिर हम वायु पे बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे पे, फिर तेज़ हवा में है रात्रि में ओस बनने का कारण क्या है, नहीं बनने का कारण। अब जब हम रेफ्रिजरेटर से बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे तो टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर पे भी 2 क्वेश्चन लगभग आ ही गए हैं, 3 क्वेश्चन। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन हमारा टेम्परेचर पे 83 नंबर का जो रखा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्ण विकिरण, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर भी बोल सकते हैं या थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। पूर्ण विकिरण है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत अधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर ही लिख लो आप, पायरोमीटर है ना, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप, सुना होगा आपने, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? तो पहली चीज़ तो ये तात्पर्य है कि इससे नीचे कोई मान होता ही नहीं है ताप का। पहली बात तो आप ये समझ लो, अपने दिमाग के अंदर बिठा लो ये। तो परम शून्य ताप जो आपका है, ये देखिए अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती। अगर किसी भी वस्तु का टेम्परेचर हम बढ़ाएं या टेम्परेचर को हम बढ़ाते चले जाएं तो अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य का टेम्परेचर कितना हाई है। लेकिन निम्नतम तापमान की एक सीमा होती है, वो सीमा कितनी है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे नीचे कोई तापमान संभव नहीं है। इससे कम कोई तापमान संभव नहीं है। और देखिए माइनस
तो आप देखिए परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मान होता है। इससे नीचे कोई भी तापमान संभव नहीं है ठंडा होना। और निम्न ताप की निम्नतम सीमा निम्नतम क्या अधिकतम सीमा हो जाएगी ना, ये तो निम्न ताप की अधिकतम सीमा, यानी इससे अधिक अब ताप नहीं गिरेगा किसी भी चीज़ का है। और इसी का मान अगर केल्विन में पूछ ले आपसे तो 0 केल्विन होता है। ओके मत समझ लेना इसको, ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन या लगा दिया मैंने यहाँ, या तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये केल्विन में ये, ठीक है। अब देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन पिघलती है तो आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है, ध्यान रखना। हाँ, आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य है तापमान को एक समान बनाए रखना, ये इसका कार्य है रेफ्रिजरेटर का, है ना। और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान आवश्यक है। तो निम्नतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, निम्नतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना ठंडा होना चाहिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बर्फ़ जम जाता है, आपको पता है ना। और ठंड के दिनों में टेम्परेचर हमारे एरिया का 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है, हम लोग जानते हैं, चित्तौड़ राजस्थान, है ना। तो 3 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको रेफ्रिजरेटर का होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन में बोलें तो 310 केल्विन, है ना, केल्विन में, ठीक है, केल्विन में 310 केल्विन है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखना। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 90 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, क्या कारण है। तो कारण क्या है, गुप्त ऊष्मा। जो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट हैं। तो लेटेंट हीट के कारण, यानी गुप्त ऊष्मा के कारण, भाप में गुप्त ऊष्मा की उपस्थिति होती है। गुप्त ऊष्मा का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो उबलते जल में, अब जल तो हमें दिखाई दे रहा है और ये भी पता लग रहा है उबल रहा है, तो कि वो जल रहा है, उबल रहा है, गर्म है, तो हम उसमें तो हाथ देंगे नहीं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई पैन या कढ़ाई या भगोनी आप उतारते हो तो साइड से भाप निकलती है और आपका हाथ जलता है, तो उससे ज़्यादा जलन होती है अगर आपको पानी से या किसी भी चीज़ से जले। तो उसका कारण है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो ये आपके यहाँ तक आज की वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन इन योर फ्यूचर। आपके भविष्य में जो होने वाला एग्ज़ाम हो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।